नींदों की ना हो रंजिशें, दिलों पे ना हो बंदिशें। पूरा दिन वो कुछ ना कुछ गाता ही रहता है। अभी अगर हमारा जो गाना है ये रंजिश है, आजकल वो हाँ। यही बहुत गाता रहता है। अभी मैं इस इंटरव्यू के पहले उसको सुन ही रही थी, वो गा रहा था। बर्तन तो उन्होंने ही किए और बहुत सारे काम किए। हम दोनों ने मिलके बहुत काम किया, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही किया। थोड़ा-थोड़ा सवाब है, थोड़ा-थोड़ा गुनाह है। फितरत ये तेरी ना खुली किताब है, तेरी नीयत खराब है। मस्त नहीं तो पूरी रुकी-रुकी सी ज़िंदगी पूरी झट से चला दी मेरी। पढ़ाई नहीं कर पाई मैं 10th के बाद क्योंकि मेरा इंटरेस्ट 8th स्टैंडर्ड से जब से मैं बॉम्बे आई और मैंने फ़िल्मों के लिए गाना शुरू किया रेगुलरली, आफ्टर मस्त। मुझे बस एक्टिंग करने का बहुत शौक है। मेरी ख़्वाहिश हमेशा ये रही है कि मैं बहुत अच्छा कोई कैरेक्टर प्ले करूँ। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है आप सबकी और मेरी पर्सनल फेवरेट सुनिधि। और ये मौका बहुत खास है क्योंकि 20 सालों बाद वो अपना सिंगल लेकर आ रही है, वो भी जबरदस्त अंदाज में। तो सुनिधि, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फैंस की बात सुन ली। थैंक यू। नो नो, इनफैक्ट मैं बहुत सालों से इस कोशिश में थी कि कुछ इंडिपेंडेंस स्पेस में कुछ करूं, लेकिन क्या है कि फिल्म म्यूजिक वाज कीपिंग मी बिजी एंड जब आप बहुत सारे गाने गा रहे होते हैं तो उस बीच में वक्त मिलना मुश्किल होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नॉन फिल्म कुछ करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिल्म म्यूजिक में हमेशा सिचुएशंस होती हैं, बट यहाँ कोई सिचुएशन क्योंकि होती नहीं, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि एंड श्योर कि आप क्या लोगों को सुनाना चाहते हैं अपनी आवाज़ में, क्या आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। सो या आई एम ग्लैड एक सही वक्त पर मैं सही लोगों से मिली और ये हो गया। ये रंजिशें की खास बात ये है कि इसका म्यूजिक कंपोज जिसने किया है वो आपकी फैन रही है और अब उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया। तो ये कैसा फैन से इस तरह का फैन पर विश्वास करना और इस तरह की वो अपना डेब्यू कर रही है, इस बारे में कुछ बताएं। श्रुति राणे, सच अ यंग ब्राइट गर्ल हु सिंग्स सो ब्यूटिफुली, और उनकी आवाज में जब मैंने गाना सुना तो मैं एकदम आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद इट। और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे न्यू कमर्स बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन एक इतना कंपोजर वाला काम एक गाना जिसमें थोड़ा सूफी एलिमेंट भी है, वो कंपोज जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है। आई मीन आई रियलाइज हाउ टैलेंटेड शी इज एंड गाना सुनते ही मैंने कहा गौरव दास गुप्ता जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने मुझे श्रुति राणे से मिलाया और मैंने कहा कि वी हैव टू डू दिस सॉन्ग लाइक रियली क्विक, आई एम रेडी। और सब फिर फटाफट अरेंज किया गया, स्टूडियो सेशन हुआ और मैंने गाना गाया। एंड मंथन जिन्होंने ये गाना लिखा है, बहुत सिंपल रोमांटिक गाना है लेकिन उसके पीछे जो मीनिंग है वो इतना डीप है। एंड देन शायरी हैपेंड जो पहले इस गाने का हिस्सा थी नहीं, बट या इस गाने पर काम करते करते वी गॉट हियर और आई थिंक द रिजल्ट इज वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ इट्स टर्न्ड आउट। गाना सुनने में तो बहुत खूबसूरत है, पर दिखने में भी बहुत, फिल्माया भी बहुत खूबसूरती से गया है। आप बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। बहुत दिनों के बाद एक इलेबरेटेड पूरी तरह से सुनिधि चौहान को देखने का मौका मिलेगा। जी जी जी। इसका पूरा क्रेडिट रंजू वर्गीस जो हमारे डायरेक्टर हैं वीडियो के, उसको उनको मैं देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल था ये एक दिन में सब कुछ शूट करना। एंड आई मस्ट से जिस तरीके से हमने पूरा ये काम खत्म किया एक दिन में, 2 दिन का काम था, और उसके बाद जहां हमने शूट किया था इट वाज अ बैरन लैंड। वहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। जो आप अभी एडिट के बाद अब जब आप इसको फाइनली देख रहे हैं वो अलग ही शक्ल है। एंड it's an amazing job done by Ranju Varghese, I must say. सुनिधि, आज जो सिंगर्स हैं वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि वो भाई प्रेजेंटर्स ही हैं, मतलब उनको ऑन स्क्रीन अच्छा दिखना है। मगर सुनिधि चौहान जब आई थी तब उन्होंने एक तहलका मचा दिया था। मुझे याद है लोगों को सुनिधि को सुनने के साथ साथ सुनिधि को देखना अच्छा लगता था। उनको सभी को लगता था कि आप मोस्ट स्टाइलिश वुमन में आपका शुमार हुआ था। और एक
सभी लोग, सुनिधि एक एज अ पर्सोना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। तो आपको लगता है कि आज के सिंगर्स जो है कहीं ना कहीं सुनिधि के रास्ते पर चल पड़े हैं? शुरुआत आपने कर दी थी। नहीं, आपका ये प्यार है, थैंक यू। बट आई थिंक हर कोई जो आता है, ऑफ कोर्स कभी ना एट सम पॉइंट हर कोई किसी को फॉलो करता है, लेकिन जब वो मैदान में आ जाता है तो फिर वो अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढने लगता है और फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है। सो मैं आई विल नॉट टेक इट अवे फ्रॉम ऑल दोज सिंगर्स हु आर डूइंग सो वेल, और उनकी एक अपनी स्टाइल है, अपनी एक यूनिक बात है। तो अगर मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन रही भी हूँ तो वो शुरुआत में होगा, लेकिन आई थिंक दे मूव ऑन एंड दे डू देयर ओन थिंग, व्हिच इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग टू डू। सुनिधि, मैं आपको आपके जब आप छोटी थी और आप सिंगिंग कंपटीशन में आई थी, तब से आपको फॉलो कर रही हूँ, तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी आवाज और स्पेशली जो बहुत कम सिंगर्स होते हैं जो, क्योंकि आप जब आई थी तो जो अलग अलग तरह के गाने गा सकते हैं, मस्त का एल्बम आया और यू नो एक अलग तरह की आवाज, वो मस्त में जिस तरह का आपने एक रिदम दिया था, रुकी रुकी से जिंदगी चाहे उसकी बात करें, तो एक उस समय जिस तरह की सिंगिंग चल रही थी उससे बिल्कुल अलग थी। आपकी जिंदगी में सही बात। मस्त के एल्बम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मस्त ने तो पूरी रुकी रुकी सी जिंदगी पूरी झट से चला दी मेरी। मैंने हालांकि मैं 11 साल की जब थी तब मैंने फिल्म शस्त्र के लिए लेट आदेश श्रीवास्तव जी ने मुझे गवाया था, और तब उन्होंने मेरे अंदर इतना स्पार्क देखा, इतना विश्वास दिखाया कि नहीं, तुम ही हीरोइन के लिए गाओगी। और मैं बहुत शॉक थी कि मैं 11 साल की हूँ, मैं मेरी आवाज उस पर मैच भी नहीं करेगी। बट ही सेड नहीं, तुम्हें ही गाना है, एंड ही गेव मी माय वेरी फर्स्ट ब्रेक। और उसके बाद मैंने काफी फिल्मों में थोड़ा बहुत इधर उधर गाया, लेकिन द मेजर ब्रेक जिससे मेरी पहचान बनी वो डेफिनेटली मस्त था। एंड थैंक यू टू संदीप चौटा जी एंड राम गोपाल वर्मा, जिनकी वजह से मुझे ये पहचान मिली। एंड मस्त में एक ही गाना था मेरा, लेकिन जब शूट करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने रियलाइज किया कि उर्मिला के फेस पर मेरी आवाज बहुत अच्छी लग रही है, तो मुझे उन्होंने 2 और गाने उस फिल्म में दिए। सो दैट्स हाउ दिस ब्रेक बिकेम सो मेजर फॉर मी। या सुनिधि, आपका बेटा कैसा है? आप उसके बारे में बहुत सारी पोस्ट करती रहती है। बेटा मुझसे भी बेहतर है। ही इज फाइन, और वो बस मेरे आसपास ही है। सो घर घर से काम करने का फायदा नुकसान यही है कि मैं उसके साथ रहती हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन वो हर जगह होता है तो बहुत मुश्किल होता है काम करना भी। बट आई एम रियली हैविंग द बेस्ट टाइम। आई थिंक मदरहुड इज ग्रेट। सुनिधि, सबसे लकी वो लोग हैं, मैंने उन सबको पर्सनली बधाई दी है जो इस लॉकडाउन में, जिनके घर पे छोटा बेबी है और वो उतना वक्त अपने बेबी को दे पा रहा है, बिकॉज ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हो, और उसमें अगर छोटा बच्चा है तो क्या कह रहे हो। तो आप लकी मानती है अपने आप को इस बारे में? आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि मैं 2017 में 2018 में जब ये हुआ तो इसके हो जाने के 28वें दिन से ही मैं इसको अपने साथ हर जगह ले जा रही थी। आई वेंट फॉर माय रिकॉर्डिंग्स, ही यूज्ड टू बी विद मी, और एक सेकंड के लिए भी मैंने इसको कभी इसके बिना मैं घर से बाहर आज तक तो नहीं निकली हूँ। और जब इसका स्कूल जाने का वक्त शुरू होने वाला था तब मैं सोचती थी कि अब ये कैसे होगा, कि आई वाज सो यूज्ड टू टेकिंग हिम अलोंग एवरीवेयर विद मी। बट देन लॉकडाउन हैपेंड, सो आई थिंक गॉड हैड इट्स ओन प्लान। एंड पहले मैं 24/7 इसके साथ थी ही, और अब तो बिल्कुल इसके साथ चिपक के हूँ। एंड आई थिंक फॉर अ चाइल्ड इससे ज्यादा खुशी की बात एक बच्चे के लिए और उसके ग्रोथ के लिए नहीं हो सकती कि उसके माँ बाप उस इनिशियल स्टेज में, जब बच्चे को सबसे ट्रू। ज्यादा प्यार और अटेंशन और डांट, सब कुछ जो माँ बाप से चाहिए वो मिलती है अगर, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग फॉर द चाइल्ड। सो आई एम हैप्पी फॉर हिम। सुनिधि, चूंकि जी। इस वक्त स्कूल्स बंद हैं और आपने कुछ पढ़ाया, आप ऑनलाइन स्टडीज या कुछ पढ़ाया, आप इनिशियल स्टडीज में कुछ एबीसीडी, या क्योंकि आई एम श्योर 18 में बॉर्न है तो उसको स्कूल जाने का मौका ही नहीं आया। जी नहीं आया। जिस साल वो जाने वाला था उसी साल लॉकडाउन हो गया, और अपनी तरफ से मैं जितना सिखा सकती हूँ थोड़ा बहुत सिखाती हूँ। उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं ट्वाइस अ वीक, बट ही इज अ टॉडलर राइट नाउ, तो वो बहुत बेसिक या चीजों के लिए होती है। ही डजंट हैव टू सिट थ्रू मोर देन 30 मिनट्स, विच इज अ गुड थिंग। नहीं या तो मैं उन बच्चों का भी हाल देख रही हूँ, ये डेढ़ डेढ़ घंटे उनको क्लासेस के लिए रोज बैठना पड़ता है, और उनकी आंखों के लिए सही नहीं है। इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, फॉर किड्स ऑल्सो। बट
बाकी पढ़ाई ये सीखे ना सीखे कुछ, लेकिन गाना तो ये डेफिनेटली हाँ। अपने आप ही सीख रहा है, क्योंकि मैं गाती रहती हूँ और ही कैन नॉट एस्केप मी, ही कांट स्टॉप मी टू सिंग। तो आई थिंक उससे वो भाग नहीं पाएगा, म्यूजिक से भाग नहीं पाएगा। बट या आई थिंक ही इज डूइंग वेरी वेल, ही इज क्वाइट इंडिपेंडेंट। शायद उसको शुरू से ही इतना एक्सपोजर जो मिल चुका है बाहर जाने का और लोगों से मिलने का, उसने उसको थोड़ा इंडिपेंडेंट बना दिया है, तो ही इज नॉट रियली मिसिंग आउट ऑन मीटिंग फ्रेंड्स और एनीथिंग। सो अभी कुछ तक ठीक है, आगे कु- क्या होता है। कुछ कुछ गुनगुनाया गुनगुनाया देखने अब तक? जी, पूरा दिन वो कुछ ना कुछ गाता ही रहता है। अभी अगर हमारा जो गाना है ये रंजिश है, आजकल वो हाँ। यही बहुत गाता रहता है। अभी मैं इस इंटरव्यू के पहले उसको सुन ही रही थी, वो गा रहा था। कहाँ सो आई पर है थिंक वो, अगर वो? ही इज प्लेइंग समवेयर, बट अच्छा। या या ही इज अच्छा, अराउंड। वो आ जाएगा कभी रंजिशे, आप। जी। रंजिशे में से याद हो गया, इतनी डिफिकल्ट उसकी लिरिक्स हाँ, है नहीं उसके रंजिश है, लिहाज उसको से। याद हो गया है। हाँ जी, उसको बिल्कुल याद हो गया, वो गाता है, पूरा गाना गाता है। तो या दैट्स हाउ इट इज। सुनिधि, और आप लॉकडाउन में आपने कौन कौन से गाने म्यूजिक से कैसे जुड़ी रही, क्या क्या किया? उसके बाद हम एक रैपिड फायर खेलेंगे, लेकिन ये मैं जानना चाहती हूँ पिछले 1.5 सालों में क्या क्या आपने किया, घर पे रह करके म्यूजिक में क्या किया और कैसा बीता आपका वक्त? जी, मैंने बहुत झाड़ू पोछा किया और बर्तन धोए और टेक के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, खेला उसके साथ, पढ़ाई किया, और थोड़ा वक़्त अपने साथ निकाला, अपने लिए निकाला, ये सोचने के लिए कि फ़िल्म म्यूज़िक के अलावा मुझे क्या करना है। और फिर मुझे बहुत सारे जवाब मिले कि देयर इज़ सो मच दैट आई हैव नॉट डन, और ये एक शुरुआत हो सकती है वेयर मुझे जिस तरह तरीके का गाना गाना है, मुझे ग़ज़लें गानी है, मुझे ठुमरी गानी है, मुझे इंग्लिश गाने गाने हैं। तो वो सब अब करने का टाइम आ गया है। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। सो बस आई एम ग्लैड कि इस वक़्त में जब मैं ऐसा सोच ही रही थी, मुझे सही तरीके के लोग मिले। इनफैक्ट अभी हाल ही में मेरा एक सिंगल शाल्मली खोलखड़े के साथ रिलीज़ हुआ सुना जो मैंने। कि या इंग्लिश गाना या है। या So I'm on the roll now. I want to do so many songs and I want to collaborate with all the artists, with the artists that I like, of course. So I'm looking forward to it. सुनिधि, इंग्लिश में जो आपने गाना गाया बहुत, क्योंकि आपकी आवाज में वो एक अलग तरह का एक पॉप या एक अलग तरह का एक फील था जब से आप आई तब से। मगर अब आपने कहा तो मैं जस्ट इमेजिन करने लगी कि अगर सुनिधि की आवाज में ठुमरी आएगी तो ओ माय गॉड, वो आवाज कैसी होगी। ऑलरेडी हाँ, इसके हम मतलब शास्त्रीय टाइप के बहुत सारे आपके गाने आ चुके हैं, उनको बहुत रिकग्निशन भी मिला है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आपने बहुत ये जी। कह के बहुत से लोगों के अंदर उम्मीदें जगा दी होंगी, लोग इमेजिन करेंगे कि आपकी आवाज में कैसा लगेगा। वैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले घर का काम करने की बात कही और आपके ज़ूम आईडी पे हितेश सोनिक लिखा हुआ है, तो आपके हस्बैंड की याद आ गई, उनका कमेंट याद आ गया कि आप उनसे भी बहुत काम करा रही है लॉकडाउन में। आपने उनसे बहुत सारे काम कराए। हाँ जी, बर्तन तो उन्होंने ही किए और बहुत सारे काम किए। हम दोनों ने मिलके बहुत काम किया, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही किया। क्योंकि जनरली हितेश वुड गो टू द स्टूडियो एंड वर्क, और मेरा दिन में अगर कोई रिकॉर्डिंग या कुछ हो तो मैं जाके वापस आ जाती हूँ। सो आई वाज़ मोस्टली होम, इवन ड्यूरिंग जब लॉकडाउन नहीं या था तभी मेरा माय लाइफ वाज़, क्योंकि टेक होने के बाद मैं या काम एक दिन में एक ही काम करती थी। या तो ऑब्वियसली हितेश के लिए तो बहुत ज़्यादा काम हो गया, बट ही हेल्प मी थ्रू आउट। इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल टू गो थ्रू द लॉकडाउन विदाउट हिम फॉर श्योर। या सुनिधि, एक और शॉर्ट में आपके बचपन की रिकैप, आपका बचपन कैसा रहा और स्कूलिंग पढ़ाई उसके बारे में अगर शॉर्ट में आप बताएं। बचपन ज़्यादातर जागरण और शोज़ में ही बीता, और स्कूलिंग की जहाँ तक बात कहूँ तो मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स सब ने बहुत सपोर्ट किया, मेरा होमवर्क उन लोगों ने किया। अम, एक आध बार थोड़ा पास करा दिया, ग्रेस मार्क्स भी दे दिए। और उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं पढ़ाई नहीं कर पाई मैं 10th के बाद, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट 8th स्टैंडर्ड से, जब से मैं बॉम्बे आई और मैंने फ़िल्मों के लिए गाना शुरू किया रेगुलरली, आफ्टर मस्त, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ना के बराबर था। और थैंक्स टू माय फैमिली, माय डैड, मॉम, who didn't force me to finish. My mom definitely wanted कि मैं ग्रेजुएशन एटलीस्ट कर लूँ, लेकिन वो नहीं, मुझे करना था, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में बढ़ता ही जा रहा था।
तो उन्होंने भी अपना मन मार के कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम, सो दे वर वेरी सपोर्टिव। और उसके बाद ऑब्वियसली कॉलेज का तो चांस ही नहीं था, क्योंकि आई गॉट टू बिजी विद वर्क एंड यू नो, सो चाइल्डहुड ऐसे ही गया है। बट आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव नो रिग्रेट्स, आई thoroughly enjoyed, क्योंकि मैं अगर गा भी रही थी शोज में तो मैं वो कर रही थी जो मुझे बहुत पसंद है। आई वाज ऑलवेज इन लव विद म्यूजिक, so I didn't miss out on playing with friends, I didn't miss out on going to school, no. बचपन के दोस्त हैं आपके? हाँ, बट बहुत दूर दूर हैं। दिल्ली में एक्चुअली बचपन के दोस्त बने थे, और एक दो दोस्त हैं जिनसे कभी कभी बात हो जाती है, और फिर मुंबई में हैं ऑफ कोर्स कुछ दोस्त हैं, लेकिन उनसे भी बहुत कम मिलना या बात हो पाती है। जी। सुनिधि, कुछ रैपिड फायर के सवाल हैं जो मेरी टीम ने जी। मुझे भेजे हैं, मैं आपसे पूछती हूँ। हम्म। 3 गाने जो हमेशा आपकी प्लेलिस्ट में रहते हैं। मेरी एक्चुअली कोई फिक्स प्लेलिस्ट है नहीं। कुछ अच्छा लगता है तो मैं उसको सुनती रहती हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ रैंडम सुनूंगी जो आजकल नहीं चल रहा है, समथिंग ओल्ड, समथिंग टोटली अवे फ्रॉम व्हाट आई जनरली लिसन टू। बट लेटली आई हैव बीन लिसनिंग टू कौशिकी चक्रवर्ती एक्चुअली, ओके। एंड प्रतिभा, बहुत ही खूबसूरत गजल सिंगर है। मजा आता है उनको सुनने में। जी। आपके फेवरेट रैपर कौन है? Rapper. या I really like Raftar. I like his writing. I love Yo-Yo Honey Singh. Uh, yeah, these two. थ्री फेवरेट सिंगर्स? And I want to take Divine's name, of course, ओके। among the rappers, ओके। because Divine writes beautifully. पहला नाम मुझे उन्हीं का लेना चाहिए था एक्चुअली। या और 3 फेवरेट सिंगर्स? 3 फेवरेट सिंगर्स। आज के लॉट से बात करती हूँ आई थिंक, क्योंकि ओवरऑल। पुराने मेरे हाँ फेवरेट हैं हाँ ही। हाँ। I love Shalmali. I love Shalmali as a singer. I love Shilpa Rao and Jonita Gandhi. And let me take 3 more names: Nikita Gandhi and Aditi Singh Sharma, and there's one more who I really like. Yeah, Niti Mohan, of course. Yeah. बेस्ट फिल्म एल्बम यू लिसन टू व्हेन यू आर हैप्पी? रहना तू, I love Delhi 6 के गाने, और रहना तू स्पेशली मेरा बहुत फेवरेट गाना है। I love to listen to that song. रहमान सर का म्यूजिक है, प्रसून जोशी लिरिक्स राइटर हैं, और दूसरा अर्जियां, उसी फिल्म का जो गाना है। ये एक सवाल That's my लोगों ने all लिखा है time कि favorite. जी। अच्छा, एक ये जी। सवाल लिखा है कि इफ नॉट सिंगर आप क्या होते, पर मुझे लगता है कि मैं इस बारे में सुनना ही नहीं चाहती, पर फिर भी ये सवाल भेजा है मेरी टीम ने कि अगर सिंगर नहीं होती तो आप क्या होती? आई थिंक सिंगर नहीं होती तो मैं डांसर होती, बट म्यूजिक से ही चिपकी होती कहीं ना कहीं। क्योंकि मुझे लगता है अंदर से अगर कोई मुझे पूछे तो मुझे डांस, आई थिंक अगर पापा के दोस्त वगैरह और पापा को ये नहीं लगता कि अरे इसमें कुछ बात है और सिंगिंग को आगे बढ़ावा देना चाहिए, तो शायद मैं डांसर ही बनती, क्योंकि मुझे अपने ऊपर डांसर एज अ डांसर ज्यादा विश्वास था देन अ सिंगर। वैसे आपकी डांसिंग भी लोगों ने देखी है। वैसे एक्टिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये रैंडम सवाल बीच में। एक्टिंग सभी इंतजार करते हैं कभी ना कभी सुनिधि को पर्दे पर देखने मिलेगा। अब तो तेग बड़ा हो रहा है, होपफुली जब तक लॉकडाउन पूरा खत्म होगा, कोविड जाएगा, तब तक तेग विल बी लाइक ऑन हिज ओन थोड़ा बहुत। या yes, I have been offered a few projects, but मेरी ख्वाहिश हमेशा ये रही है कि मैं बहुत अच्छा कोई कैरेक्टर प्ले करूं, और लीड, और उसकी चाह मुझे उतनी नहीं है। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक अ लीड रोल, बट नॉट लाइक अ ग्लैमरस हीरोइन, बिकॉज आई थिंक देर आर पीपल आउट देयर फॉर दैट, वो ज्यादा बेहतर है मुझसे। बट मुझे बस एक्टिंग करने का बहुत शौक है, सो अगर कोई अच्छा अच्छा किरदार मुझे मिलता है तो मैं जरूर करूंगी, एंड there is something that is cooking, so maybe you guys will hear about it soon. वाओ। द लास्ट सॉन्ग यू हर्ड एंड यू लाइक्ड? I liked तितलियां, अफसाना का तितलियां बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा अर्जुन कानूंगो का एक गाना था जिसमें वीडियो में हिमसेल्फ एंड
शहनाज गिल है. I don't remember the song, but I heard it once and I really loved it. सलमान की राधे आ रही है, उसमें आप भी उससे जुड़ी हुई, उसके एंथम में शायद आपने गाया है या कुछ, आप वांटेड में आपने गाया था, वांटेड आपने गाया था वांटेड में. जी, मैंने वांटेड में गाया था, बट राधे में अभी तक मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है. स्मृति, रंजिशें, क्योंकि मेरा एडिटर बोल रहा है कट हो जाएगा, मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं. रंजिशें की कुछ लाइनें अच्छा. अगर आप गुनगुनाएं जो जितनी प्रोमो में आई हैं. सर, ओके. बारिशें है क्यों नैनों से ये बारिशें, पलकों से है क्यों नींदों की ये रंजिशें, नींदों की ना हो रंजिशें, दिलों पे ना हो बंदिशें, जरा जो करम हो तेरा, मुकम्मल हो इश्क मेरा, कर ले कबूल दिल की दुआ, ये दुआ. Oh Thank you. my God, can't wait to listen more. It's beautiful. I Thank mean, you so much. बहुत रूहानी लाइनें में बहुत खूबसूरत लिखी गई है, बहुत ही खूबसूरत. सुनिधि, आपका अब तक का सबसे डिफिकल्ट गाना कौन सा रहा है गाने के लिए? सबसे डिफिकल्ट गाना जो बहुत मुश्किल से आपने गाया था? सारे गाने मुझे डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्टी होती है सब गानों में, लेकिन दिल में जागी धड़कन ऐसे फ्रॉम सुर, एम करीम सर का म्यूजिक था वो गाना, क्योंकि उसका मुखड़ा पूरा एक ब्रेथ में गाना था, इसलिए वो बहुत मुश्किल था. मस्ती आपके गानों का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, और जी, उस लिहाज से आपका फेवरेट गाना कौन सा है, और जो आप गुनगुनाए हमारे लिए? मस्ती वाले मैंने बहुत गाने गाए हैं, लेकिन बहुत पॉपुलर तो डेफिनेटली बीड़ी है, या फिर ऐसा जादू डाला रे है, शीला की जवानी है, या फिर सजना जी वारी वारी जाऊं, या फिर एक मैं और एक तू है. आई लव एक मैं और एक तू है, एक्चुअली उसका हिप हॉप और उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. एंड आई लव नियत खराब है. सो तो कौन सा सुनाएंगे आप हमें थोड़ा सा? मैं नियत खराब है सुनाती हूँ. थोड़ा थोड़ा सवाब है, थोड़ा थोड़ा गुनाह है, फितरत ये तेरी ना खुली किताब है, तेरी नियत खराब है, खराब है, खराब है. ओ माय गॉड, मुझे गूज़बम्प्स आ गए, और आपके गाने से पूरा सीन बिना देखे भी इंसान विजुअलाइज कर सकता है. यू आर ब्लेस्ड सुनिधि, यू आर ब्लेस्ड, एंड वी आर ब्लेस्ड दैट आप ये गाने हम सुन रहे हैं, हमें जब आ रहे हैं तब सुनने मिल रहे हैं. मेरा पर्सनल फेवरेट है बीड़ी जरैले, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. ये वो गाना था जब आया, कल्ट सॉन्ग था, मतलब आते ही एक डिफरेंट टाइप का सॉन्ग, अलग, उसको डिफाइन करना मुश्किल है. उसकी अगर कुछ लाइनें आप सुनाए. हो इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ ले ले, जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, हो बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग, धुआं ना निकारियो लब से पिया, धुआं ना निकारियो लब से पिया, आज दुनिया बड़ी खाग है. क्या बात है. कुछ ऐसे बचपन की ऐसी चाइल्डिश एक्टिविटी या थिंग जो आप अब तक करती हैं, जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है? ओ, ऐसा ऐसा कुछ मुझे याद नहीं. अ, मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है, और मैंने जब मैं 16 साल की थी
16 से भी कम थी शायद, और मैंने ड्राइविंग सीख ली थी, तो वो मैं अब तक करती हूँ। अभी भी मेरा बस चले तो मैं हर जगह खुद ड्राइव करके जाऊँगी। अच्छा, आप ड्राइव करती है खुद? जी, 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 16 साल की उम्र से। अ, एक ऐसी क्वालिटी जो जिसके बारे में लोग जानते नहीं, या आपकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा पार्ट जिस लोगों को भ्रम है, लोग नहीं जानते कि सुनिधि के बारे में ये फैक्ट है। कुछ लोग शायद ऐसा सोचते हैं कि मैं थोड़ी एटीट्यूड वाली हूँ, हाँ, मतलब आई एम हार्ड टू अप्रोच। तो हाँ। मुझे ये लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका ऑपोजिट ही है। इनफैक्ट आई एम ओवर फ्रेंडली, बट या दैट्स द ओनली थिंग आई फील दैट पीपल हैव अ मिसकंसेप्शन अबाउट। या सुनिधि, ये क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका चेहरा, आपकी नाक और आपका एक्सप्रेशन, आपके गाने कहीं ना कहीं वो लोगों को भी बताते हैं, भाई बहुत मतलब मुश्किल है अप्रोच करना, बहुत ज्यादा। मेरी नाक, ओह माय गॉड, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, मुझे किसी ने कभी ये बोला नहीं। मेरी नाक इज द प्रॉब्लम, मतलब। इट्स नॉट द प्रॉब्लम। एक वो होता है एटीट्यूड, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप रियल में वैसे नहीं होते हो, मगर आपके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, आप इससे यूं ही बात नहीं कर सकते। ओके, आई थिंक आई हैव दैट, सम पीपल थिंक दैट अबाउट मी, आई थिंक, पर ऐसा कुछ नहीं है। ओके। आज तक का कोई ऐसा बचपन का झूठ जो आपने बोला और पकड़ा नहीं गया? एक झूठ है। तो मुझे जब पापा बोलते थे कि रियाज़ करना चाहिए, अच्छी बात है। जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 6-7 साल की होंगी, 8-9 साल की, आई डोंट रिमेंबर मच। हम्म। हम्म। तो मेरा एक प्रॉब्लम था, मुझे घूम-घूम के गाना गाना सुन के साथ में गाना, वो सब मुझे रियाज़ अच्छा लगता है। लेकिन जो सही तरीका है रियाज़ करने का, आप बैठ के सुर लगाते हो, आप खरज में रियाज़ करते हो। तो वो जब मुझे बोलते थे करने के लिए, तो मैं अपने आप को रूम में बंद करके जो कीबोर्ड होता था, उस पे पेपर को ऐसे रोल करके कीबोर्ड के कीज पर लगा देती थी, ताकि वो अपने आप बजते रहें, और मैं वो लगा के सो जाती थी। और पापा पूछते थे, "तुम रियाज़ कर रही थी?" मैंने कहा, "हाँ पापा।" तो सुनाई तो दे नहीं रहा था। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मैं खरज का रियाज़ कर रही थी, नीचे के नोट्स का, तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो ये झूठ मेरा पकड़ा भी गया, मैंने ही खुद उनको बताया, लेकिन ये झूठ मैंने बोला है। अ, कोई ऐसा फनीएस्ट नाम जो आपका लोगों ने रखा हो बचपन में? बचपन में लोग नाम बिगाड़ देते हैं, और कुछ किसी भी नाम से बुलाते हैं। मेरे नाम बहुत बिगाड़े हैं लोगों ने, सुनीता, समृद्धि, अम, सुरीली, सुगंधी, सुनिंदी, सुनंदा, सुनिधि छोड़ के सब कुछ, इसमें सबसे बेसिकली। सबसे गुस्सा कौन से नाम पे आया था? सबसे ज्यादा गुस्सा किस नाम पर आया था जब वो नाम लिया गया? सुनंदा। नॉट दैट आई डोंट लाइक द नेम, या बट या आई एम नोवेयर, मैं कहीं से सुनंदा तो नहीं लगती। the weirdest thing you have ever seen at party? एट अ पार्टी। या ओके, सो रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं, आदित्य नारायण झा, उनकी शादी का रिसेप्शन था, और इस कोविड के टाइम्स में ही, और बहुत कम लोग इनवाइटेड थे, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके वो ये रिसेप्शन कर रहे थे। और हम्म। मैं गई थी, मैंने रियलाइज किया कि इट वाज वियर्ड, क्योंकि वहाँ सब लोग, दे ऑल हैड डन देयर टेस्ट एंड सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं बहुत पैरानॉइड थी, तो मैंने सिर्फ मास्क पहना था, तो उन सब 50-60 लोगों के बीच में अकेली मैं मास्क में हाँ। थी, और मास्क नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि मेरे घर में मुझे डर था, मेरे घर में बच्चा है, मदर इन लॉ या है, तो या अनसेफ। सो दैट वाज क्वाइट वियर्ड, आई वाज वियर्ड एट पार्टी। what's that one quality you don't want anyone to know? अगर मैं बोल दूंगी तो अब तो पता पड़ जाएगा। Yeah, I can't say. that's tricky. uh, okay. The meanest things ever you have said to someone? That Have I you have. ever said? Yeah. Oh, I don't think I have said anything Yeah. so mean to anyone. No, I don't think I uh, have a heart to do that. yeah. सुनिधि, कौन सी सिंगर्स, अभी के कौन से एक्टर्स हैं जिनके लिए आपको लगता है कि आपने नहीं गाया है और आपकी आवाज उनको परफेक्टली सूट करेगी?
वो मुझे कभी भी नहीं लगता, मैंने जिनके लिए गाया है उन पे भी मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरी आवाज़ मैच हो रही है कि नहीं। इट वाज़ द पीपल हू थॉट कि मेरी आवाज़ या उन पे जचती है। और मैंने या आजकल के काफ़ी लोगों के लिए नहीं गाया, सो आई एम ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंग फॉर देम। आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग। सुनिधि, आने वाले दिनों के क्या प्लान्स हैं आपके? आने वाले दिनों में इस गाने की रिलीज़ जब हो गई है या या हो गई है या होने वाली है? आप कल कब कल कल है। अच्छा, कल। तो ओके। सो ये गाना कल रिलीज़ हो रहा है, इसके बाद मुझे और बहुत सारे गाने हैं जिन पे मेरा काम आधा हो चुका है, उनको पूरा करके मुझे और गाने आपके सामने लेके आने हैं। सो दिस इज़ द प्लान। सुनिधि, तेज पढ़ाई करने में अगर आपकी तरह आनाकानी करेगा तो आप उसे डांट लगाएंगी या उसे म्यूजिक के साथ चलने देंगी? डाँट ज़रूर लगाऊँगी क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे फ़ोर्स तो मैं नहीं कर सकती। आई थिंक नोबडी शुड फ़ोर्स एनी एनी चाइल्ड। तेग अपनी चाह, अपनी डिज़ायर खुद लेके आया है और जैसे-जैसे वो बड़ा होगा, आई एम श्योर वो ही हमसे शेयर करेगा और हम दोनों को, माँ-बाप दोनों को पता पड़ जाएगा और हम उसको डेफ़िनिटली उसमें सपोर्ट करेंगे, जो भी वो करना चाहे। चाहे वैसे वो म्यूज़िक हो या फुटबॉल हो, एनीथिंग। हाँ, ट्रू। वैसे हमारे यहाँ एक कहावत है ना, पूत के पाँव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं, और आपने बता दिया कि ऑलरेडी उसने गाना गाना शुरू कर दिया है, तो नहीं, उसने पूत अपना। के पाँव पालने में दिख गए हैं, वो ये है कि वो बहुत शरारती है। सो ये पक्की ओके। बात है। हाँ, वो बहुत बदमाश है, उसको मालूम है। वो ही इज़ वेरी मैनिपुलेटिव, उसको मालूम है कैसा ओके। फेस बना के क्या निकलवाना है, क्या चीज़ उसको अगर जो चाहिए, उसके लिए हमको कैसे मनाना है। आई थिंक ही नोज़ ऑल दैट। सो वो म्यूज़िक ही पता नहीं, स्मार्ट। बट ही दैट आई नो स्मार्ट। दैट ही इज़ स्मार्ट। सुनिधि, किसी और दूसरे सिंगर का कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद है और आप गुनगुनाती हैं? अ, ऐसे कई गाने हैं। हुँ, मुझे शिल्पा राव का अ तो से नैना लागे जिया सावरे, ये गाना बहुत पसंद है। शाल्मली का रुका रुका, जो नॉन फ़िल्म गाना है, वो बहुत पसंद है। और नक्काश अज़ीज़ का एक गाना आया था बीच में, सॉरी गाना मुझे याद नहीं है, बट एक नॉन फ़िल्म गाना आया था। वेरी सिंपल वीडियो, आई थिंक ही sang ब्यूटीफुली। आई लव दिव्या कुमार's वॉइस। या अ, सुनिधि, आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत सारे अच्छे-अच्छे गाने आएँ। सिंगल आपका जो आ रहा है, ये रंजिश है, ये सुपर सक्सेसफुल होगा, ये तो पक्का तय है, क्योंकि दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं, व्यूअर्स आपके लिसनर्स इंतज़ार कर रहे हैं, और हमें आपको देखने मिले, यू नो। आई एम वेरी क्यूरियस कि मुझे कोई ऐसा किरदार देखने मिले, किसी इंटरेस्टिंग किरदार, क्योंकि आजकल उस तरह के किरदारों को लोग देखना पसंद करते हैं, जिसमें जी। सिंगर की भी झलक हो, एक्टर की भी झलक हो, और सुनील सिंह चौहान की नाक वाला एटीट्यूड भी दिखाई पड़े, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। तो ऑल द वेरी थैंक बेस्ट। यू सरिता। या मेनी मोर कुछ टू कहना कम। और चाहेंगे? बहुत, मैं बस यही कहूँगी, थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स। आपका प्यार ही है सब कुछ, बस वो ही है जो अलग-अलग फ़ॉर्म में बस आता रहता है मेरी तरफ से आपको। एंड इट्स अ गिव एंड टेक, आपकी तरफ से मुझ तक पहुँचता है, मेरी तरफ से आप तक। सो ये सिलसिला चलता रहेगा और मैं बहुत सारे गाने आप लोगों को सुनाती रहूँगी। फ़िल्मों के गाने तो होंगे ही, लेकिन अपने गाने भी सुनाती रहूँगी। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर मोर लव फ्रॉम यू एंड होपफुली मैं कुछ इसमें अच्छा करूँ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सुनिधि, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। और थैंक यू। मैं क्लोज करते समय चाहूंगी कि डेफिनेटली कुछ गुनगुनाते हुए जाएं, और उसके बाद हम आपसे विदा लें। श्योर। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ
इश्क तेरा ले डूबा। जस्ट ब्यूटीफुल। यू आप ये गाना हमेशा टेक के लिए गाती हैं। हाँ जी। गाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुनिधि, बाय। बाय बाय, टेक केयर।